एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हम लोग पंक्चुएशन पढ़े थे। पंक्चुएशन में फुल स्टॉप और कॉमा का प्रयोग का अध्ययन हम लोग कर चुके थे। आज सेमीकोलन को कंटिन्यू करते हैं। सेमीकोलन कह रहा था, सेमीकोलन पहचान देखिए, चिन्ह जो है ऐसे है, यानी कॉमा उसके ऊपर पॉइंट। द सेमीकोलन shows a greater pause than the indicated by a comma than the indicated, यानी जितना कामा शो करता है, जितना पॉज को बताता है, उससे कहीं ज़्यादा सेमीकोलन पॉज को बताता है। यानी आप कह सकते हैं कि फुल स्टॉप और कामा के बीच की एक कड़ी होता है सेमीकोलन। यानी सेमीकोलन जो पॉज करता है वह कामा से अधिक और फुल स्टॉप से कम। क्लियर है। इट इज यूज टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ शॉर्ट क्लासेस। कह रहे हैं छोटे छोटे जो उपवाक्य होते हैं ना, उनको अलग करने के लिए हम सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई लव्ड, आई सैंग, आई डांस विथ जॉय। देखिए दोनों के बीच में, तीनों वाक्यों के बीच में, उपवाक्यों के बीच में एक एक सेमीकोलन का प्रयोग हुआ है। ठीक है। रूल नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है कि इट इज यूज टू सेपरेट कोऑर्डिनेट क्लास विदाउट यूजिंग कंजक्शन। बिना कंजक्शन के कोऑर्डिनेट क्लास को सेपरेट करने के लिए, यानी अलग करने के लिए सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, टू इर इज ह्यूमन, देखिए सेमीकोलन का प्रयोग हुआ है। टू फॉरगिव डिवाइन। ओके। नेक्स्ट रूल है कि इट इज यूज टू सेपरेट कोऑर्डिनेट क्लास यूजिंग बट एंड एट, स्टिल एंड नेवरदलेस। यानी इन कंजक्शंस का यूज करके कोऑर्डिनेट क्लास को सेपरेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड हर डॉग इंडीड, बट देखिए बट का प्रयोग हुआ है कंजक्शन के रूप में। इट डिस्ट्रेस मी टू सी इट फॉर इट वॉज डेड। अब देखिए इन कंजक्शंस का यूज भी हुआ है और साथ ही साथ सेमीकोलन को प्रयोग करके इन क्लॉजेस को अलग करने की कोशिश किया गया है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इट इज यूज बिफोर नेमली, दैट इज, एज, इट इज, विज। कह रहा है कि इनके पहले भी हम इनका यूज करते हैं। यानी कह रहा है कि नेमली हो, दैट इज हो, एज हो या विज हो, इनके पहले सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई टीचर हैज़ अ लिटरेरी नॉलेज। अब देखिए, और दैट इज आया है, एक बार फिर से देख लीजिए, दैट इज आया है और दैट इज के पहले क्या कहा है? सेमीकोलन का प्रयोग हुआ। यही कह रहा है कि दैट इज के पहले हम इसका यूज करते हैं, नॉलेज ऑफ बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है। ये रहा है आपका सेमीकोलन का प्रयोग। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं कोलन। कोलन का जो प्रयोग होता है, द कोलन शोज अ ग्रेटर पॉज देन दैट इंडिकेटेड बाय सेमीकोलन। अब कह रहे जो सेमीकोलन से थोड़ा बड़ा होता है कोलन, और इसको शॉर्ट में देखिए लाइक ए कॉमा, कॉमा की तरह। अ कोलन इज आल्सो यूज टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन। देखिए डायरेक्ट कोटेशन, जो कोटेशन होता है ना, वक्ता की कही गई बात को जब हम डबल इनवर्टेड कामा में पुटअप करते हैं तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर बता रहा है कि डायरेक्ट कोटेशन को भी शो करने के लिए हम कोलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिखा है कि लॉर्ड बुद्धा सेज। अब देखिए यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा में होता है, यहाँ पर क्या कर दिया है? क्लोन का प्रयोग कर दिया है, लीव एंड लेट अदर्स लीव। ओके। नेक्स्ट रूल है कि इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। वस्तुओं के जो लिस्ट होता है ना, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम कोलन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने कह रहा है कि शेक्सपियर्स 4 ग्रेट ट्रेजेडी, हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ एंड ओथेलो। आपको पता है इसको शॉर्ट में हम हॉक बोलते हैं। HKMOM होता है, ओथेलो और मैकबेथ। ठीक है। अब कह रहा है कि इनको अलग करने के लिए देखिए सेमीकोलन का प्रयोग कर दिया इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब ट्रेजेडी कितने हैं? 4 हैं, हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ और ओथेलो। डन। नेक्स्ट रूल देखिए, कह रहा है कि इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस एडिशनल रिमार्क। एक्स्ट्रा एडिशनल रिमार्क को यूज करने के लिए भी हम कोलन का प्रयोग करते हैं। जैसे गुड मैन इट टू लीव, अब क्लोन का प्रयोग हुआ है।
ग्रीडी मैन लिव टू ईट। क्लियर है, यानी अच्छे व्यक्ति जो होते हैं वह जीने के लिए खाते हैं और खाने के लिए जीते हैं, ग्रीडी मैन। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन मार्क की ओर। क्वेश्चन मार्क इजी होता है, आपको पता ही है। द क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड ऑन द एंड ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग क्वेश्चन वाले जो वाक्य होते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है क्वेश्चन मार्क दो प्रकार के होते हैं, एक आपका WH से शुरू होता है, एक आपकी सहायक क्रियाओं से। तो देखिए सहायक क्रिया से बोला है कि हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हुआ है। और नेक्स्ट है कि वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हुआ है। आपको पता है कभी कभी क्या हमेशा जो क्वेश्चंस टैग होता है, क्वेश्चंस टैग के बाद भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। बाकी सिंपल हमारा जो होता है वो नॉर्मल होता है। उसके बाद जब क्वेश्चन टैग हम तैयार करते हैं तो उनके अंत में भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन के तहत, वो है मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन। द मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन इज यूज आफ्टर वर्ड्स आर सेंटेंस विच एक्सप्रेस एनी मोशन ऑफ विच। देखिए इसीलिए बोला जाता है शब्दों और वाक्यों के बाद एक्सप्लेनेशन मार्क लगाया जाता है। स्पेशली हम बात कर रहे हैं एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में। जैसे देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। अब देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, अब सी इज के बाद अंत में देखिए वाक्य के अंत में लगाया गया है। वो वर्ड वो लाइफ वो टाइम के तुरंत बाद लगाया गया है एक्सप्लेनेशन का चिन्ह शब्दों के बाद, शब्दों के तुरंत बाद। और कुछ वाक्यों के अंत में और कुछ शब्दों के तुरंत बाद यूज किया जाता है एक्सप्लेनेशन का। एक बात और आपको बताते हैं, जैसे ओ आ एल सॉरी या फुर्रेवो वाला जो आप सेंटेंस पढ़ते हैं उनके तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, एक्सप्रेशन का प्रयोग किया जाता है। अलास इज नो मोर, देख लिए व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। इस तरीके का आप मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन का प्रयोग करते हैं। और एक बात और बताते हैं, ये तो आपका सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। साथ ही साथ हम चलेंगे अगर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में, तो जो मे से वाक्य शुरू होता है, मे से शुरू होने वाले वाक्यों के अंत में भी क्या किया जाता है, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाया जाता है। ठीक है, जो हम शुभकामनाएं देते हैं, शुभकामनाओं के भी अंत में हम एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है नेक्स्ट हमारा इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा जो कह रहा है कि द इन्वर्टेड कामाज आर यूज द सेट ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स यूज बाय अ स्पीकर। अब देखिए वक्ता की कही गई बात को ज्यों का त्यों जब हम इन्वर्टेड कामा में रखते हैं वही तो होता है। यदि उनके कोटेशंस को जो कहा जाए, बोला जाए या लिखा जाए, ये भी ध्यान रखिएगा, लिखा जाए तब भी उसे हम डबल इन्वर्टेड कामा में रखते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आपके सामने रखा हुआ है। द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी टीचर की बातों को ज्यों का त्यों, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, देखिए डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा गया। और एक बात और बताते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कामा भी होता है। बेसिकली लेसन्स के नाम को या एथर्स के नाम को शो करने के लिए भी हम सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट हमारा है हाइफन। हाइफन आपको बता दें डैश से छोटा होता है। हाइफन इज यूज्ड फॉर कंबाइनिंग वर्ड्स, कह रहे शब्दों को जोड़ने के लिए, जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए उनके बीच में हाइफन का यूज किया जाता है। जैसे ब्रदर इन लॉ, अब देखिए ब्रदर इन लॉ में जो यूज हुआ है वही हाइफन कहलाता है। क्लियर है, लेकिन आपको बता दें डैश से छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हमारा ब्रैकेट्स तो अब सबको पता ही है। ब्रैकेट्स होता है द ब्रैकेट्स आर यूज टू बिगिन एंड एंड अ पैरेंथेटिकल फ्रेज और सेंटेंस। कह रहा है कि पैरेंथेटिकल फ्रेज और सेंटेंस के शुरू और अंत में हम ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, एट द एज ऑफ 20। अब देखिएगा 20 को शो कर रहा है ब्रैकेट्स के थ्रू। क्या, सच इज द पावर ऑफ जीनियस, ही कुड अचीव व्हाट ही वांटेड टू अचीव। क्लियर है, एट द एज ऑफ 20। अब एज द एज ऑफ 20 को क्या किया है, ब्रैकेट्स को में शो किया है। ठीक है, बेसिकली हम ब्रैकेट का प्रयोग इसीलिए करते हैं, उनको सेंटेंस को शुरू जानने के लिए, समझने के लिए।
चलिए नेक्स्ट है, आगे बता रहा है कि डैश जो होता है, द डैश कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ द ब्रैकेट्स। कह रहा है कि हाँ, एक बात आप जान लीजिए कि ब्रैकेट्स के स्थान पर हम डैश का भी प्रयोग किया जा सकता है। और एक बात बता दें, अभी भी मैंने बताया कि हाइफन डैश से छोटा होता है, अर्थात जो डैश है वो हाइफन से बड़ा होता है। एग्जाम्पल देखिए, एट द एज ऑफ 20, अब वही सेंटेंस है, अब यहाँ पर डैश का प्रयोग कर दिया, सच इज द पावर ऑफ जीनियस, ही कुड अचीव व्हाट ही वांटेड टू अचीव। डन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर को भी थोड़ा सा हम लोग तेजी से देख लेते हैं। कैपिटल लेटर्स कैन बी यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। वाक्य के शुरू में हम बड़े लेटर का प्रयोग करते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ इच लाइन ऑफ पोयम, पोयम की प्रत्येक लाइन कैपिटल लेटर से शुरू होती है। इन ऑल द प्रॉपर नाउन, और जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। विथ द फर्स्ट लेटर ऑफ डिस्क्राइबिंग नाउन और प्रोनाउन, नाउन और एडजेक्टिव। कह रहा है कि जो डिस्क्राइबिंग नाउन या एडजेक्टिव होते हैं उनको भी हम कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। और एक बात आपको बता दें, जो आई होता है ना, प्रोनाउन आई अकेले कभी भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, यानी कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, दिया है इसमें कि शेक्सपियर, चूंकि नाम है तो यस देखिए कैपिटल, द इमॉर्टल। क्लियर है? इमॉर्टल को चार्ल्स द फर्स्ट, यानी इनको भी हम कैपिटल में लिखा जाता है। इन पर्सनिफिकेशन में बेसिकली हम डिनोट करते हैं उसको। देखिए, ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग। देखिए ओ डेथ, अब ओ को भी कैपिटल, डी को भी कैपिटल, वेयर भी कैपिटल। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन डेज यानी दिनों में, मंथ्स, पार्टीज, टाइटल ऑफ द बुक, चैप्टर्स और हिस्टोरिकल इवेंट, इन सब में कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है। जस्ट एग्जाम्पल देखिए, मंडे और रामायणा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉरी नेक्स्ट रूल है विथ प्रोनाउन। देखिए बात जो मैं कह रहा था आई का, विथ प्रोनाउन आई एंड विथ इंटरजेक्शन ओ, और ओ आ को भी हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। विथ नाउन्स आर प्रोनाउंस इंडिकेटिंग द डेटी, यदि कोई भी नाउन या प्रोनाउन किसी गॉड को या देवता को या देवी को शो कर रहा है तो उसे भी हम कैपिटल में लिखते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए गॉड के लिए आया है द ऑलमाइटी, तो ऑलमाइटी को भी हम कैपिटल लेटर में हमेशा लिखेंगे। एक बात बता दें, प्रोनाउन के रूप में अगर ही या हिम आया है तब भी हम उन्हें हमेशा कैपिटल लेटर के रूप में लिखते हैं। क्लियर है? ये रहा पंक्चुएशन, आज फिनिश हो गया, एंड हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।